बोले उस बूढ़े आदमी की खटिया वहां बिछा दी जाती है जहां घर के द्वार पर कुत्ता बैठता है। बूढ़े आदमी की खटिया घर में नहीं रहती, फिर घर के बाहर बस रखवाली करते रहो, घर की निगरानी करते रहो। बूढ़ा आदमी खांसी खकार थूकता रहता है, बहुएं डांटती रहती हैं, ये बुढ़ा जाने कब मरेगा, ये घर को गंदाई करता रहता है। क्योंकि आज किसी को आपकी जरूरत नहीं है, जरूरत समाप्त, बुढ़े हो गए। अरे कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गए नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गए नजराने। तेरी कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे, नजर गए नजराने। और खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए। बहुएं मारे ताने कब ये, अब ये मरे गो बूढ़ने बा कैसे बीतेगी। अब ये मरे गो बूढ़ने बा कैसे बीतेगी। हाँ कैसे बीतेगी हो भैया, कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी ओ भैया, कैसे बीतेगी। अब होगियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कब होगी और ना भजनवा कैसे बीतेगी। कब होगियो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कब होगी और ना भजनवा कैसे बीतेगी। श्री राधे। अच्छा, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कैसे बीतेगी तो क्या कहोगे? कोई तैयारी है? व्यक्ति हर काम के लिए तैयारी करता है, हर चीज की तैयारी करता है, लेकिन एक दिन वहां जाना है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। कि आए एक ही घाट सो और जानो वाही घाट। अपने अपने कर्म ते हम है गए बारे बाट। सबको एक जगह से ही सब आए और एक ही मंजिल पर सबको जाना है, लेकिन अपने अपने कर्म अनुसार रास्ते सब अलग अलग बनाते हैं। रास्ते सबके अलग हैं, लेकिन रास्ते अलग हैं इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल अलग है। मंजिल तो भैया सबकी एक ही है। इसलिए शुभ कर्म, अच्छे कर्म, भगवान का भजन नहीं किया तो सब बेकार है। इस कलिकाल में, कलयुग में कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन बिना भगवान के भजन के, बिना नाम जप के ऐसी कोई युक्ति नहीं, ऐसी कोई औषधि नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं, यंत्र नहीं जो आपका कल्याण करा सके। भगवान शंकर ने पार्वती मैया से बड़ी सुंदर बात कही है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, व्यक्ति कोई कितना भी कुछ भी करे, लेकिन सत्य तो यह है कि संसार एक स्वप्न के समान है। व्यक्ति रात में सोने के बाद स्वप्न देखता है, और स्वप्न में जब अपने आप को नजर करता है तो बड़ा डरता है, बड़ा घबराता है।
लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो उसको तसल्ली होती है, चलो मैं तो यहां हूं, ये जो देख रहा था ये तो स्वप्न था, ये केवल स्वप्न था। और आंख खुलने से स्वप्न मिट जाता है। उसी प्रकार ये जीता जागता चलता फिरता संसार भी एक स्वप्नवत है, स्वप्न के समान है। यदि सत्य कुछ है तो ईश्वर का नाम है, भगवान का भजन है। भगवान से इसीलिए तो अहरनिश हर समय भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। एक दिन नहीं, दो नहीं, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव समाधि लगा करके बैठते हैं। कि बीते संवत सहस्त्र 87,000 वर्षों तक एक आसन से भगवान के नाम में मस्त रहते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, संसार स्वप्नवत है, बिना भजन के सब बेकार। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, भगवान राम का नाम इतना पावन है, एक नाम में इतनी सामर्थ्य, इतनी दिव्यता है। एक किसान, बड़ा जमींदार, धनवान, लेकिन अहंकारी बहुत बड़ा था, कभी भगवान का भजन नहीं करता, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। उसका एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई को रात दिन अपने भाई की चिंता सताती, ये कभी भजन नहीं करता। छोटा वाला भाई भोला था, भक्त था, भगवान का भजन करता, संतों का संग करता। एक दिन महात्माओं के पास गया और जाकर के कहा, बाबा मुझे चिंता है मेरे भाई की। गांव का जमींदार है, बड़ा आदमी है, सब लोग उससे डरते हैं, बड़ा अहंकारी है, क्रोधी है, लेकिन मुझे चिंता है, वो कभी भजन नहीं करता, उसकी गति कैसे होगी, उसकी सदगति कब होगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। तो संतों ने कहा, चिंता मत करो, आज उसका उपाय कर देते हैं। आज सायंकाल की वेला हम तुम्हारे घर आएंगे, जब तुम्हारा भाई घर पे हो, और वहीं आकर के सत्संग करेंगे। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, वो तो नाराज हो जाएगा, वो तो भगवान का नाम सुनने में भी ऐतराज करता है, वो सुनना भी पसंद नहीं करता। बोले चिंता मत करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। आज सायंकाल जब हुआ, महात्मा लोग उसके घर आए, देखा कि वो अंदर कमरे में विश्राम कर रहा है। महात्माओं ने दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा ली और जोर जोर से भगवान के नाम का, कि राम कृष्ण वासुदेव नारायण हरि देव, कीर्तन करने लगे। जोर जोर से संकीर्तन होने लगा, करताल बजने लगी, मृदंग बजने लगी, और जब जोर जोर से शोर हुआ, हल्ला हुआ, इसकी नींद खुल गई। जोर से दरवाजा खटखटाया, हे मूर्ख, बंद करो ये सब पाखंड और मुझे बाहर निकालो। बहुत देर हो गई, महात्माओं ने दरवाजा नहीं खोला, दुखी हो गया। गेट बजाता बजाता, दरवाजा खटखटाता, अचानक एक महात्मा ने दरवाजा खोला और जैसे ही ये भागने लगा, सब महात्माओं ने मिलकर के इसको पकड़ लिया। महात्माओं ने, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, किसी ने कमर पकड़ी, जकड़ लिया उसको। भले महात्मा छोड़ो मुझे, ये क्या तुमने पाखंड मचा रखा है, ये नाम गा रहे हो। संत जी कह रहे हैं, भाई हम तुझे छोड़ देंगे, तू एक बार अपने मुंह से कह दे राम, एक बार बोले दे राम। बोले नहीं, तुम्हारे इस नाम को बोलने से फायदा क्या है, इस नाम का प्रभाव क्या है। संत जी बोले, ये बात तो जब तू मरेगा ना और मर करके यमलोक जाएगा, तो उस समय यमराज से पूछना कि भगवान के एक नाम लेने का क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या महत्व है, ये तो तुझे तब ही पता चलेगा। लेकिन तू जब तक बोलेगा नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार बोल राम, बोले नहीं बोलूंगा, बोले राम, बोले नहीं बोलूंगा। महात्मा जिद करते रहे, ये मना करता रहा, अंत में क्रोध में आ गया। महात्मा ने कहा कि बोल राम, इसने कहा कि भाड़ में गया तुम्हारा राम। संत जी ने छोड़ दिया, बोले हो गया हमारा काम। और जैसे ही छोड़ा, ये दौड़ा और जैसे ही भागा, दरवाजे में ठोकर लगी, गिरा और वहीं मर गया, प्राण निकल गए। यमराज के दूत बांध करके गले में रस्सी ले गए यमलोक।
यमलोक में जैसे ही उसे जाकर के प्रस्तुत किया, यमराज ने पूछा, भाई तूने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, तूने कभी दान नहीं किया, भजन नहीं किया, पुण्य नहीं किया, तेरे पापों का बहुत बड़ा पहाड़ है, लेकिन हाँ संतों की जबरदस्ती करने से तूने मरते समय एक बार राम नाम लिया है। अब तू बता, जीवन में किए हुए जो पाप हैं उनका फल पहले भोगेगा, या तूने एक राम नाम जो लिया है उसका फल पहले भोगेगा। जैसे ही यमराज ने पूछा कि एक राम नाम लेने का फल पहले भोगेगा, इसे महात्माओं की बात याद आ गई कि महात्माओं ने कहा था कि राम नाम की महिमा क्या है, ये तो यमराज से ही पूछना। आज जोड़कर जीवात्मा ने कहा कि हे यमराज जी, धर्मराज जी, ये पाप पुण्य का फल तो आप मुझे बाद में देना, पहले ये बताइए जीव मरते समय जो एक बार राम नाम लेता है, एक बार भगवान का नाम लेता है, उससे क्या फल मिलता है, उस एक राम नाम की महिमा क्या है। अब तो जैसे जीवात्मा ने प्रश्न किया, यमराज निरुत्तर हो गया, निरुत्तर हो गया। क्या उत्तर दे? अरे कोई बहुत समय चिरकाल तक भजन करे, दान करे, सत्कर्म करे तो उससे अच्छा पद दिया जाए, अच्छा लोक दिया जाए, अच्छी व्यवस्था दी जाए, दोबारा से मनुष्य जन्म दिया जाए, लेकिन एक राम नाम जो लेता है उसका क्या फल होगा? यमराज ने कहा ये मैं नहीं जानता, हे जीवात्मा ये मैं नहीं बता